क्या आप एआई ऑटोमेशन के साथ मोनेटाइजेबल फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाने के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? ये यूट्यूब चैनल साधारण यूट्यूब अपलोड करके हर महीने $9,000 से अधिक कमा रहा है। रुको, क्या यह परिचित नहीं लगता? आपने शायद यूट्यूब पर इनमें से एक वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो यहाँ एक परत पुनरावलोकन है। कुछ महीने पहले यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने के लिए एक गेम चेंजिंग तरीका सामने आया। यह आग की तरह फैल गया और कई यूट्यूबर्स ने इसके बारे में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक पेंच है, उन्होंने सभी ने एक ही संदर्भ चैनल का उदाहरण के रूप में उपयोग करके वही तरीका दिखाया। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो सब मनोविज्ञान के तथ्यों पर शॉर्ट्स बना रहे थे। ये बस एक संयोग हो सकता है ना? लेकिन सच कहूँ तो पिछला कंटेंट आइडिया एक समय के लिए बहुत लोकप्रिय था। इससे शुरुआती क्रिएटर्स को बड़ी सफलता मिली। बाजार में बहुत अधिक भीड़ हो गई क्योंकि अधिक से अधिक लोग समान तथ्य आधारित शॉर्ट्स बनाने लगे। इससे हाल के क्रिएटर्स के लिए अलग दिखना और वही परिणाम देखना मुश्किल हो गया। लेकिन किसी ने भी इस ताकतवर एआई विधि का उपयोग हमारे हाथों में रचनात्मक तरीकों से करने के बारे में नहीं सोचा था। असल में इस विषय पर मेरे पिछले वीडियो में से एक, जो सबसे पहले थे, अब तक का सबसे सफल साबित हुआ। इसलिए मैंने एक अपडेटेड वर्जन विकसित करने की जिम्मेदारी ली, जो पहले से काम कर रही चीज़ों पर आधारित है, लेकिन इसे अगले स्तर तक ले जाता है। मैं इसके लिए चातकत्व और साम्मा का उपयोग करता रहूंगा, लेकिन इस बार जो सामग्री मैं तैयार कर रहा हूँ वह चीज़ों को एक नए स्तर पर ले जाएगी। इस वीडियो के खत्म होते होते आपके पास न केवल अपना खुद का फेसलेस यूट्यूब चैनल होगा जिसे आप आखिरकार मोनेटाइज कर सकते हैं, बल्कि यह एआई का उपयोग करके ऑटोमेशन पर भी आधारित होगा। मैं बात कर रहा हूँ एक साथ 3 महीने की यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने की। और यह सब नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस एआई से आपके सभी टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, हैशटैग्स, जो भी आप चाहें, कैसे जनरेट करवा सकते हैं। सबूत दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ एक यूट्यूब चैनल है जो क्विज और पहली वीडियो पर केंद्रित है। ये वीडियो लाखों व्यूज बटोर रहे हैं। उनके वायरल सफलता के पीछे का कारण सरल है। वे दर्शकों को व्यस्त रखते हैं और उनकी जिज्ञासा को हर क्विज या पहेली के साथ बढ़ाते हैं। इससे इन वीडियो का वॉच टाइम बढ़ता है। इन वीडियो में जुड़ाव का स्तर अन्य प्रकार की सामग्री की तुलना में बहुत अधिक है, मुख्यतः क्योंकि दर्शकों को पहेलियों को हल करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। बस कमेंट सेक्शन पर एक नज़र डालें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग इन वीडियो को कितना पसंद करते हैं। अब चलिए उस मुद्दे पर बात करते हैं जो सबके दिमाग में है। क्या चैनल वाकई में मोनेटाइज्ड है? आपके लिए एक आसान ट्रिक है। बस किसी खाली जगह पर राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स चुनें। फिर अगर आप विंडोज़ का उपयोग कर रहे हैं तो CTRL F दबाएं। अगर आप मैक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमांड F दबाएं। सर्च बार में मोनेटाइज टाइप करें और एंटर दबाएं। अगर यहाँ ट्रू दिखता है तो इसका मतलब है कि चैनल मोनेटाइज्ड है, जबकि फाल्से का मतलब है कि यह नहीं है। यह चैनल सोशल ब्लेड के अनुसार सालाना लगभग $60,000 कमाता है। मेरे खुद के चैनल होने के नाते मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि कमाई अक्सर इसके उच्च अनुमानों को पूरा करती है या उससे अधिक होती है। आपको प्रेरित करने के लिए इस नए चैनल को देखें जो इस तरीके को सफलतापूर्वक अपना रहा है और हजारों व्यूज प्राप्त कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहले से ही मोनेटाइज हो चुका है। अगर वे इसे हासिल कर सकते हैं तो आप भी इसे कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाने की एक रणनीति को शोध और परिष्कृत किया है, जो समय की बचत को आसान बनाता है। यहाँ लंबे वीडियो के बजाय हम शॉर्ट्स बनाएंगे क्योंकि अब यूट्यूब शॉर्ट्स को भी मोनेटाइज करता है। पूर्वेश के अनुसार यूट्यूब सक्रिय रूप से शॉर्ट्स को प्रमोट कर रहा है और उनके वायरल होने की संभावना अधिक है। साथ ही आजकल लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पसंद करते हैं। हमारा पहला काम पहेलियां बनाना है। इसके लिए हम चातकत खोलेंगे। सराहना व्यक्त करना समझदारी है। कौन जानता है, तभी एआई अल्ट्रा में बदलकर दुनिया पर कब्जा कर सकता है। लेकिन इसके साथ आप उस समय एआई के सहायक के रूप में एक अच्छी नौकरी सुरक्षित कर सकते हैं। अगर हम बस चैट जीपीटी से पहेलियां देने के लिए कहें तो नतीजे कुछ इस तरह हो सकते हैं, लेकिन यहीं पर अच्छे प्रॉम्प्टिंग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ मैं एक प्रसिद्ध पहेली विशेषज्ञ के रूप में कैसे आगे बढ़ूंगा। आपका कार्य है कि आप अपने दर्शकों के लिए 5 त्वरित और दिलचस्प पहेलियां तैयार करें। पहेलियां इतनी आसान होनी चाहिए कि प्रतिभागियों को जोड़ सके और उनका मनोरंजन कर सके। हर पहेली के 3 विकल्प होने चाहिए, इनमें से केवल एक सही उत्तर हो। कृपया नीचे दिए गए टेबल फॉर्मेट का पालन करें ताकि आप अपनी पहेलियां प्रस्तुत कर सकें। फिर मैं वांछित फॉर्मेट को विस्तार से बताऊंगा और एक उपयुक्त उदाहरण प्रदान करूंगा। चलो देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या देता है। इसने अच्छा काम किया है। कभी कभी चैट जीपीटी में कुछ अजीब बातें हो सकती हैं, तो अगर आप कोई विकल्प चाहते हैं
तो आप गूगल का बार्ड एआई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं हमारे बातूनी दोस्त के साथ ही रहूंगा, तो ये है हमारी योजना। मैं अभी के लिए 300 पहेलियां मांगने जा रहा हूँ। ओह, इसने कहा कि ये एक बार में 10 कर सकता है, तो हमें इसे बार बार पूछते रहना होगा जब तक हमें सभी नहीं मिल जाती। एआई से बहस करने का कोई फायदा नहीं है ना? जब हमारे पास पूरी पहेली संग्रह हो जाएगी, तो मैं इसे व्यवस्थित करने के लिए गूगल ईट में आया करूंगा। कभी कभी यह अजीब हो सकता है, जैसे कि टाइटल, हाइप और बॉडी जैसे फेम्स बिना किसी कारण के बहुत लंबे हो जाते हैं, तो मैं इसे आसान बनाने के लिए एक राउंड दूंगा। दूसरा स्टेप एक साधारण काम है जो सिर्फ 2 सेकंड लेता है। एक छोटा सा ब्रेक लें और इस शानदार बटन को क्लिक करें जिसे सब्सक्राइब कहते हैं, ताकि हम जुड़े रह सकें। यह मुझे और भी कई एआई खजाने साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। चरण 3, चलिए सामा खोलते हैं और क्रिएट वीडियो पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले चलिए पृष्ठभूमि पर काम करते हैं। एलिमेंट्स टैब पर क्लिक करें और उस प्रकार की पृष्ठभूमि वीडियो खोजें जो आप चाहते हैं। अब पहले कॉलम से टेक्स्ट कॉपी करें और उसे टेम्पलेट पर पेस्ट कर दें। आप टेक्स्ट के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को सभी कैप्स में चाहते हैं, तो बस यहां क्लिक करें और अपनी पसंद का फॉन्ट स्टाइल चुनें। टेक्स्ट की विजिबिलिटी को और बढ़ाने के लिए चलिए टेक्स्ट बैकग्राउंड जोड़ते हैं। वर्ग आकार का चयन करें, इसके आकार को समायोजित करें और अपनी पसंद का कोई भी रंग चुनें। क्योंकि बैकग्राउंड टेक्स्ट के लिए बहुत चमकीला हो सकता है, चलो एक काला ओवरले जोड़ते हैं। और उसकी अपारदर्शिता को अपनी पसंद के अनुसार समायोजित करते हैं। ताकि टेक्स्ट बैकग्राउंड के पीछे सही ढंग से स्थित हो सके। राइट क्लिक करें, लेयर्स को चुनें और सेंड टू बैकवर्ड का चयन करें। ठीक है दोस्तों, शीट्स पर वापस जाकर अगली पहेली का टेक्स्ट प्राप्त करें। इसे प्रेस करें, फिर एक ऐसा फॉन्ट और साइज चुनें जो उपयुक्त हो। अब हमें एक छोटी सी इलस्ट्रेशन की आवश्यकता है। कैसा रहेगा एक आदमी ऊपर की ओर इशारा कर रहा हो? यह काम कर सकता है, बहुत अच्छा। उस स्नैप सामा के साथ हम बैकग्राउंड को भी काट सकते हैं ताकि लुक और भी साफ सुथरा हो। यह बहुत बेहतर है। चलो इसमें कुछ मोशन भी डालते हैं ताकि यह और भी अधिक आकर्षक लगे। एनिमेशन पर क्लिक करें और विकल्पों को ब्राउज करें। देखिए कि आपके मूड की साथ यहाँ सबसे इसे स्क्रीन पर हर तत्व पर लागू करें। और अब एक महत्वपूर्ण कदम के लिए उस टेक्स्ट लेयर पर राइट क्लिक करें और शो टाइमिंग पर क्लिक करें। यह चीज हमें कंट्रोल करने देती है कि तत्व कब पॉप अप या फेड आउट होते हैं। अब चलिए वापस चलते हैं और पहेली के अगले हिस्से को कॉपी करते हैं। इसे यहाँ रखें और सुनिश्चित करें कि यह न तो बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो। इस सेक्शन के लिए भी एक बैकग्राउंड चाहिए, तो इस बार इफेक्ट्स पर क्लिक करें और इसे चुनें। फिर यह टेक्स्ट के आधार पर अपने आप को एडजस्ट करता है और स्क्रीन की टाइमिंग को भी एडजस्ट करता है। चलो इस हिस्से में भी एनिमेशन जोड़ते हैं ताकि यह और भी आकर्षक लगे। अब चलो हमारे पहेली के सभी 3 विकल्पों के लिए वही प्रक्रिया को दोहराते हैं। स्क्रीन पर किसी तत्व को कॉपी करने के लिए बस अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट कुंजी दबाए रखते हुए क्लिक करें और खींचें।
सुनिश्चित करें कि नए तत्व स्क्रीन पर दिखाई दें जब पिछले तत्व गायब हो जाएं। अब तक सब कुछ इस तरह से दिख रहा है। दर्शकों को जोड़े रखने के लिए मैं इन तत्वों में एक और एनिमेशन जोड़ने की योजना बना रहा हूं। अब चलिए एक टाइमर जोड़ते हैं। अधिक रोमांच के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी टाइमर चुन सकते हैं और उसके समय को उसी के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि पहेली का आखिरी टुकड़ा जोड़े और वही प्रक्रिया दोहराएं। उत्तर सेक्शन के लिए जैसे कुछ ही सेकंड में आप हमारे शानदार पहेली का अद्भुत परिणाम देख पाएंगे। और ये रहा। लगता है कुछ कमी है, सही कहा म्यूजिक। आप बिल्कुल सही हैं। मेरी वीडियो देखते हुए आप और भी स्मार्ट हो रहे हैं, है ना? लेकिन एक समस्या है, अगर आप सांबा का म्यूजिक चुनते हैं तो आपको कॉपीराइट इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। मेरी सलाह है कि कुछ समय YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी से मुफ्त म्यूजिक खोजने में लगाएं और इसे यहाँ अपलोड करें। अब अंतिम परिणाम दिखाने से पहले हम एक अतिरिक्त तत्व और जोड़ते हैं। तो यह है कि हमारा शॉट कैसा दिखता है। स्टेप 4 वह जगह है जहां असली जादू होता है। इस स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा कि बाकी प्रक्रिया को कैसे ऑटोमेट किया जाए। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और अप्स पर क्लिक करें, फिर बल्क क्रिएट को खोजें। हालांकि कृपया ध्यान दें कि इस टूल का उपयोग करने के लिए आपके पास सांबा की पेड सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, आप 30 दिन की ट्रायल सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप साइन अप कर लेते हैं तो बल्क क्रिएट टूल ऐसा दिखता है। एंटर डाटा मैन्युअली पर क्लिक करें, क्लियर टेबल पर क्लिक करें, गूगल शीट्स डॉक्यूमेंट पर वापस जाएं और शीर्षकों सहित 30 पंक्तियों को कॉपी करें। यहाँ क्लिक करें और उन्हें पेस्ट करें। अब इस महत्वपूर्ण चरण पर ध्यान दें। शीर्षक पर राइट क्लिक करें और कनेक्ट डाटा चुनें। हमें प्रत्येक डेटा पॉइंट को स्क्रीन पर उसके संबंधित टेक्स्ट एलिमेंट से जुड़ना है। जल्द ही आपको यह समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करना है। उदाहरण के लिए, अगर यह बॉडी टेक्स्ट है तो आपको कनेक्ट डाटा सूची से बॉडी को चुनना होगा। एक बार जब आप सभी डेटा पॉइंट्स को उनके संबंधित टेक्स्ट एलिमेंट से जोड़ लेते हैं तो ये इस तरह टिक किया हुआ दिखाई देगा। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें और फिर गिनेराते अबरकडाबरा पर हिट करें। कुछ ही सेकंड में आपके लिए 30 शॉट्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन रुको, और भी बहुत कुछ है। इस समय मैंने केवल 30 शॉट्स इसलिए चुने हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शॉट्स के विजुअल्स एक जैसे ना हो। चलो टेम्पलेट पर वापस चलते हैं और बैकग्राउंड और रंगों में कुछ बदलाव करते हैं। अगले बैच के लिए यही है।
यहाँ हमारे अगले बैच के YouTube शॉर्ट्स हैं। एआई का उपयोग करके पूरी तरह से ऑटोमेशन के साथ एक फेसलेस YouTube चैनल के लिए तैयार हो जाइए। शॉर्ट्स डाउनलोड करने के लिए बस यहाँ क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि यह विकल्प टिक किया हुआ है, फिर डाउनलोड बटन दबाएं। अब हम 5वें स्टेप पर चलते हैं, जो है आपका बिना चेहरे वाला YouTube चैनल बनाना और इन शॉर्ट्स को एआई का उपयोग करके अपलोड करना। क्योंकि यह वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है, मुझे भरोसा है कि आप खुद से एक YouTube चैनल सेट कर सकते हैं। शीर्षक, विवरण और टैग्स का ध्यान रखना 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हाँ, ये मायने रखते हैं। इससे पूरा करने के लिए एक बार फिर मैं चैट जीपीटी और पेस्ट पर जाऊंगा। इस प्रॉम्प्ट में इसे निर्देशित करें कि वह आपके द्वारा दिए गए विषय के अनुसार तीनों को एक साथ एक ही बार में बनाए। बस तीनों को कॉपी करेंगे और अपने शॉर्ट्स के साथ YouTube पर पेस्ट कर दें। क्या जब आपने सभी जरूरी स्टेप्स को पूरी तरह से पूरा कर लिया हो, पब्लिश बटन को दबाएं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं इन शॉर्ट्स को 1 महीने में अपलोड करके क्या परिणाम प्राप्त करता हूं, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके अलावा मुझे ट्विटर पर फॉलो करना न भूलें, जहां मैं एआई कंटेंट शेयर करता हूं जो मैं यूट्यूब पर कवर नहीं करता। याद रखें, निरंतरता महत्वपूर्ण है और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें और इस एआई ऑटोमेशन तकनीक का उपयोग करके और अधिक क्रिएटिव आइडियाज के साथ प्रयोग करें। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विदा लेने का समय है। फिर मिलें।